नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समय दूरी चाल टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे उनको हमने लॉजिकली भी सॉल्व किया था, ऑप्शन भी उनका उठाया जा सकता है और सैद्धांतिक तरीका भी हमने समझा था। आज जो क्वेश्चन हैं उनका ऑप्शन उठाना आसान नहीं है, मतलब अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहाँ भी हमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा साथ में, और वो लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम इसका सैद्धांतिक तरीका देखेंगे, पर वहाँ भी हम एक ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएँ। साथ में जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, उसको भी इस वीडियो के एंड में मैं सॉल्व करवाऊँगा, और साथ में आज की क्लास के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन आपको लास्ट में सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट ज़रूर करोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है कि कार एक निश्चित दूरी को बराबर चाल से तय करती है। यदि चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दूरी तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं। यदि चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो दूरी तय करने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी बताइए। देखिए यहाँ हमें चाल भी अधिक और कम दिया है और समय भी अधिक और कम दिया है, यानी ना तो दूरी दे रखी है, ना चाल दे रखी है, ना एग्जैक्ट समय दे रखा है, सबका अंतर दे रखा है। तो इस केस में ऑप्शन भी उठा पाना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो दे रखा है, एक तो चाल दे रखी है और एक टाइम दे रखा है, दो चीज़ें दे रखी है। ये कहता है कि अगर मैं चाल 6 बढ़ा देता हूँ तो टाइम है वो 4 घंटे क्या लगते हैं, कम लगते हैं। और वहीं कहता है कि अगर वो चाल 6 कम कर देता है तो उस केस में उसे 6 घंटे क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। ये दो चीज़ें हमें दे रखी है और दूरी पूछी गई है। अगर चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो 4 घंटे कम लगते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो 6 घंटे अधिक लगते हैं। देखिए इससे हमें इक्वेशन बनानी है। एक चीज़ हम समझते आए थे कि समय और जो चाल है वो एक दूसरे के रिवर्स होती हैं, तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ से अगर मैं t की इधर गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा 6t, और s की इधर गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा -4s, यानी इनकी अगर मैं रिवर्स गुणा कर दूँ। और एक चीज़ हमने, ये हमारे पास एक समय आ गया, एक चाल आ गई, इन दोनों की गुणा तो 6 चौका 24, एक मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरीके से मैं t की इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो -6t, s की इधर गुणा कर दूँ तो +6s, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है 36। ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन को फास्टली करने का सबसे जल्दी से जल्दी आंसर देने का तरीका यही है। हमारे पास 6 4 है, -6 और 6 प्लस है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जो प्लस है उसको प्लस लिख दो, माइनस है वो माइनस लिख दो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी यहाँ लिख दो। यहाँ प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करेगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो आपका हो गया, ये कट जाएगा। माइनस का 4 है, प्लस का 6 है, तो 2s बच गया, और बराबर कितना बच गया इधर 60। तो s की वैल्यू क्या आ गई 30, और s हमारे पास क्या थी, स्पीड। किस में दे रखी है स्पीड, 6 किलोमीटर पर आवर्स में बढ़ती है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारे पास स्पीड आ गई। क्लियर। अब s का मान हम कोई भी इक्वेशन, चाहे मैं इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, एक में मैं पुट कर दूंगा। जैसे s का मान मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन जो मेरे पास है वो क्या है, 6t माइनस 30 का यहाँ मान रख दूंगा तो 30 चौका 120 बराबर कितना है 24। ठीक है। 6t ये इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 144 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, 6 चौका 24, यानी 24 छिक्का 144 होता। तो टाइम मेरे पास क्या आ गया 24, स्पीड मेरे पास क्या आ गई 30। अब ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन के अंदर स्पीड हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी थी, तो स्पीड हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में ही आई है।
समय हमारे पास घंटों में दे रखा था तो समय हमारे पास घंटों में ही आया है। कल को अगर क्वेश्चन में समय मिनट में दे रखा होगा तो यहाँ समय हमारे पास क्या आएगा, मिनट में आएगा। क्लियर है। हमें पूछा क्या गया है, दूरी पूछी गई है, डी की वैल्यू पूछी गई है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल जो कितनी है 30, समय कितना है 24। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 दिया 72, यानी 720 किलोमीटर ये दूरी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 720 किलोमीटर। तो इस अप्रोच से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। बस जो मैंने अभी बताया कि अगर समय यहाँ मिनट में होगा तो समय मिनट में आएगा, अगर यहाँ घंटों में दे रखा है तो घंटों में आएगा। क्वेश्चन को इससे लॉन्ग तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था। आप इन दोनों को अंतर वाले केस से आप 2 इक्वेशन बना सकते थे, वहाँ से भी हम कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इससे हम बहुत जल्दी मतलब डायरेक्ट देखो, ये तो क्वेश्चन में इतना तो क्वेश्चन दे ही रखा है, यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन लिखते स्पीड आ गई, स्पीड का मान रखते ही टाइम आ गया और हमारा आंसर हो गया। तो बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन दिया जा सकता है। इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो 8 मिनट अधिक लगते हैं और 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो 4.5 मिनट कम लगते हैं, दूरी बताइए। देखिए इस केस में भी हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है। यहाँ दे रखा है हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो धीरे चलता है तो 8 मिनट अधिक लगते हैं, और फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो तेज़ चलता है तो उसे 4.5 मिनट है वो कम लगते हैं। 4.5 मिनट का मतलब हो गया 9/2 मिनट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ से t की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6t, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8s आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी है 6×8=48। वैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4t और इधर आ जाएगा प्लस 9/2s, और इनकी अगर दोनों की गुणा कर दें तो 2 पर कट जाएगा, 9×2=18। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। क्लियर है। अब इस केस में हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस 2 की पूरी इक्वेशन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, यहाँ 9 रह जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इस भिन्न को ख़त्म कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात हमें पता है कि यहाँ 6t है, यहाँ 8t है। इस इक्वेशन फर्स्ट ये है, ये सेकंड है। इन दोनों को सोल्व करने के लिए हमें बराबर करना पड़ेगा, तो ये दोनों 24 हो सकते हैं। यानी ऊपर वाली वैल्यू को 4 से गुणा कर दे, इसको 3 से गुणा कर दे तो ये 24 हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो 6×4=24 माइनस का आएगा, प्लस 8×4=32s और 48×4=192। वहीं यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×3=24t प्लस का आएगा, 9×3=27s। ये यहाँ था जो समय कम लगता है माइनस है, 4.5 मिनट कम लगते हैं, तो ये वैल्यू माइनस होगी, तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है। देखो यहाँ इसने कहा कि स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगता है, स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगता है। ये समय क्या है, माइनस में है। ये थोड़ी सी हम यहाँ मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे, और 3 की गुणा 36 से करेंगे तो 36 दिया क्या हो गया 108। ये इक्वेशन अब हमारे पास आ गई है। अब इसको अगर प्लस कर दें तो ये कट गया, 32 में से ये 27 माइनस का है तो 5s रह जाएगा, और 192 और 108 ये कितनी हो गई वैल्यू, 300 हो गई। तो s की वैल्यू यहाँ से आ गई, इसमें भाग दे देंगे, क्या आ गया 60। स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 60 आ गई। और स्पीड हमने क्या इस क्वेश्चन में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। अब इसका हम मान कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं, उससे हमें टाइम मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ भी रख सकते हैं, अगर मैं यहाँ मान रखूँ तो -6t प्लस s का मान 60 है, ये अगर यहाँ रख देंगे तो 8×6=48, 480 आ जाएगा, और बराबर में कितना है 48। इसे इधर लेकर आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो -6t, ये माइनस आएगा तो 48 माइनस होगा, वैल्यू कितनी रह जाएगी 432 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा t, और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 7×6=42, 6×2=12, यानी t का मान हमारे पास कितना आ गया 72 आ गया।
समय हमें दे किस में रखा था, मिनट में दे रखा था, तो ये 72 मिनट आए हैं, ये स्पेशली ध्यान रखना है। यानी जो दे रखा है जिससे हमने इक्वेशन बनाई है उसी में वैल्यू आएगी। तो हमें दूरी पूछी गई है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल। चाल हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय 72 मिनट है, तो 72 मिनट को अगर हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो भाग 60 का हो जाएगा। 60 से 60 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 72 किलोमीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दूरी है। क्लियर है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाकर इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हैं, और एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसका आंसर मुझे करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी निश्चित चाल से तय करता है। यदि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो 40 मिनट कम लगते हैं, और यदि चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो 40 मिनट अधिक लगते हैं, दूरी बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे, ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके का, फिर नेक्स्ट टाइप के। जैसे आपके एग्ज़ाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कार के पहिए का व्यास इतना है या एक बस के पहिए का व्यास इतना है, तो वो इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आज हम इस क्लास में इंक्लूड करेंगे। एक क्वेश्चन अभी जिस पैटर्न पर हम कर रहे हैं वैसा ही एक क्वेश्चन जल्दी सी और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी निश्चित चाल से तय करता है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो 5 घंटे अधिक लगते हैं। फिर उसी तरीके का स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है। सब स्टार्टिंग में इसने कहा है कि चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो 2 घंटे कम लगते हैं, और चाल अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो 5 घंटे अधिक लगते हैं, दूरी बताइए। सेम तरीका इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5t माइनस 2s और 5 2 ये आ जाएगा 10। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9t आएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस का 5s, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 कितना आएगा, 45 आएगा। क्लियर है। हमने क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। यानी ये वैल्यू अगर हम 9 से गुणा कर दें और ये वाली 5 से गुणा कर दें तो 45 45 बराबर हो जाएगा। क्लियर है। यानी यहाँ भी 45 हो जाएगा, यहाँ भी 45, ये कट जाएगा। अगर मैं इसको 9 से गुणा करूँगा तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, और इधर 5 से गुणा करूँगा तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 25। तो प्लस का 25s है, समझ रहे होंगे इस चीज़ को, माइनस का 18s है। तो अंतर देखा जाए तो इनका क्या हो जाएगा, 7s हो जाएगा। क्लियर है। इधर भी 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो गया, 315। तो s की वैल्यू आ गई वो 7 चौका 28, 3 35, 7 5 35। s की वैल्यू हमारे पास 45 आ चुकी है, जो किस में दे रखी थी, किलोमीटर प्रति घंटा में। s का मान हम कोई भी इक्वेशन में रख देंगे, हमें टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ से जैसे ये है 5t माइनस s 45 है, यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, और बराबर कितना है, 10। ये इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 5t इक्वल टू क्या है, 100। तो t का मान कितना आ गया, 20 आ गया। और आप ही बताइए क्या समय यहाँ घंटों में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 दूना 90, यानी 900 किलोमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी इस क्वेश्चन की। क्लियर है। होप आप इजीली इस चीज़ को समझ पाए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि एक कार के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है, तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक कार का पहिया है, उसका व्यास 70 सेंटीमीटर है, इसका मतलब त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर। यहाँ से परिधि का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 मल्टीप्लाई पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाई 35। अगर मैं मल्टीप्लाई इनको सोल्व कर दूँ तो 5 10 220 सेंटीमीटर आ गया। परिधि आ गई। परिधि क्या होती है, परिधि ये लेंथ होती है। बाहर
कि ये जो लेंथ है कंप्लीट ये परिधि है। क्लियर, ये आपको बेसिक बात है पता होगी। यानी ये लेंथ कितनी है 220 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जो टायर है, पहिया है कार का, वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है तो वो टोटल 220 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। ये मतलब हो गया। इस त्रिज्या से हमें परिधि मिल गई। ये पूरा इसका जो बाहर का घेराव है ये है, ये 220 सेंटीमीटर है। यानी एक चक्कर में वो जितनी दूरी तय करेगा वो उसका क्या आ जाएगा, एक चक्कर में जो भी दूरी तय करेगा वो किसके बराबर है, परिधि के बराबर है। अब हमें चाल पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बस हमने ये देखना है कि एक घंटे में कोई वो जितनी दूरी तय करेगा, अगर एक घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो हम कह देंगे चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 50 किलोमीटर तय करेगा तो हम कह देंगे जी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर, यही चेक करना है। तो एक चक्कर में वो दूरी तय करता है 220 सेंटीमीटर। क्लियर, कहता जी एक मिनट में 400 चक्कर लगा देता है। तो एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर है तो 400 चक्कर में इनकी गुणा कर देंगे, ये टोटल दूरी तय हो गई एक मिनट में। क्लियर, एक मिनट में ये दूरी तय करता है। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर पूछा गया है, तो एक मिनट की वैल्यू ये है, तो अगर मैं 60 से गुणा कर दूं तो आप कहोगे एक घंटे में तय की गई दूरी आ गई। एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर, एक मिनट में 400 चक्कर लगाता है तो ये एक मिनट की दूरी आ गई, और 60 से गुणा कर दी एक घंटे की दूरी आ गई। क्लियर, पर ये दूरी आई किस में है, सेंटीमीटर में आई है, क्योंकि ये वैल्यू किस में, सेंटीमीटर में है। अगर सेंटीमीटर को मीटर बनाना हो तो आप बताइए किससे भाग देते हैं, 100 से। अभी भी ये वैल्यू किस में आ गई, मीटर में आ गई। आंसर किस में पूछा है, किलोमीटर में। तो आप ही बताइए मीटर को किलोमीटर बनाना हो तो किससे भाग दे देते हैं, 1000 से। ठीक, 3 और 2 5 जीरो है, 2 और 2 अभी 4 जीरो अभी कैंसिल हुई हैं, 1 जीरो हमारे पास बच गई। इनकी मल्टीप्लाई करके सिर्फ हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो इधर से 6 चौका 24, 24 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 4 52। 1 जीरो था, इसका पॉइंट लग जाएगा। तो 52.8 किलोमीटर प्रति घंटा कार की क्या आ गई, चाल आ गई। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस समझने की ज़रूरत थी। परिधि हमें मिली, एक चक्कर की दूरी ये है, एक मिनट में 400 चक्कर लगाता है सॉरी, तो ये एक मिनट की दूरी आ गई, और एक घंटे की दूरी 60 से गुणा कर देंगे। पर ये सेंटीमीटर में आया है, इसको पहले मीटर बनाने के लिए 100 का भाग और फिर किलोमीटर बनाने के लिए 1000 का भाग, ये आंसर हो गया। होप आप समझ पाए हो। इसी तरीके के 3 से 4 क्वेश्चन इस क्लास में हम और इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार का पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ से हमें इस बार सेकंड की वैल्यू दे रखी है। देखिए इस बार जो हमें व्यास दे रखा है वो कितना, 84। इसका मतलब जो त्रिज्या है वो कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। तो वही परिधि निकाल लेंगे 2 पाई, और r की वैल्यू हमारे पास 42 है, ये कट गया 6 पे, तो 22 दूना 44, 44 की 6 से गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24, 24 और 2 26, यानी 264 सेंटीमीटर। पहिया जब एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है तो वो 264 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। 264 सेंटीमीटर। कहता है जी एक सेकंड में वो 5 चक्कर कंप्लीट कर लेता है। ठीक है जी, एक सेकंड में वो 5 चक्कर तय कर लेता है, यानी ये सेकंड की वैल्यू आ गई। 264 गुणा 5, ये एक सेकंड में इतना सेंटीमीटर वो चल लेगा। अगर मैं ये कह दूं जी इसमें 100 का भाग दे दूं तो हम ये कहेंगे क्या कि ये वो एक सेकंड में जितना मीटर चलता है वो आ जाएगा, यानी 264 सेंटीमीटर चलता है। अगर मैं 5 की गुणा कर दूं, इसने खुद कहा है कि एक सेकंड में 5 चक्कर लगाता है, तो 264 गुणा 5, ये एक सेकंड में तय की गई दूरी आ गई किसमें, सेंटीमीटर में। इस दूरी को अगर
मैं 100 से भाग कर दूं तो हम कहेंगे ये हमारे पास दूरी आ गई मीटर में, यानी 1 सेकंड में वो इतनी दूरी तय करता है, यानी ये हमारे पास उसकी चाल आ गई मीटर पर सेकंड। और चाल हमें पूछी क्या गई है किलोमीटर प्रति घंटा। क्या उसके लिए सिर्फ 18/5 की गुणा करनी होती है क्या? सिंपल, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ 18 की गुणा करनी है और 100 का भाग देना, यानी 2 पर पॉइंट लगाना है। तो 18 चौका 72, यह आ जाएगा 18 छिका 108 और 7 115, 11 आ जाएगा। 18 दूना 36 और 11 47/100 था, 2 पर पॉइंट लग गया, 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ गई? चाल आ गई। यानी आप यहाँ से ये भी कर सकते थे, ये सेकंड आया था तो इसको घंटे बनाने के लिए आप यहाँ फिर क्या करते, देखो बात बराबर थी, यहाँ आप क्या करते 3600 की गुणा करते और यहाँ किसका भाग देते 1000 का। बात बराबर थी, 2 0 से 2 0 कटनी थी, ये 2 पर कटना था 18, ये 2 पर कटना था 5, 18/5 ही आना था। ये रिज़ल्ट हमें याद है, पहली क्लास से हम इसी से हमने शुरुआत की थी कि क्यों बनता है, कहाँ यूज़ होता है। तो होप आप स्टार्टिंग से ये वीडियोस देख रहे हो, और जो बच्चा डायरेक्ट यहीं से देख रहा है तो उनके लिए बेसिक चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में करवा दी थी, तो आप पहले वहाँ से देखते हुए आइए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 47.52 है। क्वेश्चन है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, पहिया 1 मिनट में 83 से 1/3 चक्कर लगाता है, तो साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए साइकिल का जो पहिया है उसका व्यास 140 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो त्रिज्या है वो कितनी है 70 सेंटीमीटर है। 2πr क्यों लगाते हैं अब तक आप समझ गए हैं, 70, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 0, 440 सेंटीमीटर आ गई। ये क्या आ गया, ये वो दूरी आ गई जिसमें ये पहिया है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा, उसमें वो तय करेगा। क्लियर? तो ये एक चक्कर में तय की गई दूरी आ गई। अब यहाँ इसने कह दिया कि वो 1 मिनट में 83 सही 1/3, यानी 83 सही 1/3, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 83 तिया 249 और 250/3, इतने चक्कर कंप्लीट कर लेगा किसमें 1 मिनट में। और चाल हमें पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 1 मिनट में इतनी दूरी तय करेगा, तो 60 से गुणा कर दूंगा तो 1 घंटे में तय की गई दूरी आ गई। और जो ये दूरी आई है वो किस में आई है सेंटीमीटर में, यानी उसको मीटर बनाने के लिए 100 का भाग करना पड़ेगा और किलोमीटर बनाने के लिए 1000 का भाग करना पड़ेगा। तो ऊपर 3 0 है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 25 चौका 100 हो, 11 चौका 44, यहाँ से ये कट गया 2 पर, 11 दूना 22, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास क्या आ गई, उस साइकिल की चाल आ गई। होप आप समझ पाए होंगे कि ये जितनी दूरी तय करता है वो 1 घंटे में तय की गई दूरी आ गई, और वो हमें किलोमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। उम्मीद यही है आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को रिवर्स भी पूछ सकता है। कई बार आपको क्या करता है, किलोमीटर दे के आपसे लगाए गए चक्कर पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है आपके सामने कि साइकिल की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, तो बताओ 30 घंटे में साइकिल का पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखिए वही क्वेश्चन है, बस उसको हमने रिवर्स तरीके से लिख दिया। एक साइकिल का जो पहिया है उसका अगर व्यास 140 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई 70 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर? वही 2πr अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 440 सेंटीमीटर। क्लियर? ये एक चक्कर की बात है, यानी एक चक्कर जब टायर पूरा करेगा तो वो दूरी तय करेगा 440 सेंटीमीटर। यानी इसमें अगर जब हम अपनी चाल निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि 440 सेंटीमीटर एक चक्कर में कंप्लीट करता है, गुणा सी लिख देता हूँ मैं, 440 गुणा 1 घंटे में लगाए गए चक्कर। ध्यान से समझोगे, अगर मैं 440 जो
1 चक्कर में दूरी तय करता है, उसमें अगर 1 घंटे में लगाए गए चक्कर की गुणा करके इस सेंटीमीटर को मैं पहले मीटर और फिर किलोमीटर में बदल दूं, तो क्या मेरे पास चाल आ जाएगी जो कितनी दे रखी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ से ये 440 सेंटीमीटर आया है, ये क्या आया है, एक बार चक्कर कंप्लीट करने पर जो दूरी तय होती है वो आया है। अगर इस दूरी को मैं 1 घंटे में लगाए गए टोटल चक्करों की गुणा कर दूं, तो ये मेरे पास 1 घंटे में तय दूरी आ जाएगी किसमें, सेंटीमीटर में। और इसे अगर मैं किलोमीटर में बदल दूं तो मेरे पास 1 घंटे में तय की गई वैल्यू आ जाएगी और वही मेरी 1 घंटे की चाल होगी। तो क्या यहाँ से सोल्व करने से हमें 1 घंटे के चक्कर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 22 गुणा ये कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये किस पर कट गया, 2 पर, और ये इससे 2 से सोल्व होगा तो 5000 आ गए। 5000 क्या आ गया, ये सी की वैल्यू आ गई। यानी 1 घंटे में लगाए गए चक्कर, यानी साइकिल 1 घंटे में 5000 चक्कर जब लगाती है तभी एक चक्कर में 440 सेंटीमीटर चलती है और उसकी चाल क्या होगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पूछा यह गया है कि 30 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी। अगर 1 घंटे में 5000 चक्कर लगाती है तो 30 घंटे में 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 दिया 15 और 4 जीरो, 1,50,000 चक्कर लगाएगी वो 30 घंटे में। उम्मीद यही है आप समझ पाए हैं। क्वेश्चन वही था, बस उसका एंगल हमने बदल दिया। इस तरीके से हमें पूछा जा सकता है। होप आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए हैं। समय दूरी चाल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, अब तक मैंने बड़े डिटेल से आपको पढ़ाया है। बिल्कुल इजी लेवल से शुरू किया था, बहुत अच्छे लेवल तक हमने क्वेश्चन किए हैं। अभी भी 2 क्लास हम और करेंगे इसमें रेस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें ए और बी 2 व्यक्तियों पर रेस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेंगे। उसके बाद जो लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की, उसमें 3 ABC या ABCD 4 लोगों का रेस का जो कंसेप्ट आता है वो हम समझेंगे। अभी एक क्वेश्चन लास्ट और जो कल की क्लास में मैंने आपको दिया था उसका, और मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में सॉल्यूशन करवा देता हूं। और एक जो रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को प्रमोट कीजिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इसके साथ जोड़िए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे रिवर्ट मिल रहा है। बच्चे साथ में इसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, प्लस बाकी स्टूडेंटों को भी इसमें जोड़ रहे हैं। स्टूडेंट अपने आप जुड़ेंगे, बस आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो को आगे पहुंचाना है। तो उम्मीद यही है कि अब आप सीरियसली इस पर भी वर्क करेंगे। तो चलते हैं, कल जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका सॉल्यूशन करते हैं, और आप आज जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन दिया है उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करोगे। लास्ट क्वेश्चन कल वाला, तो क्वेश्चन था कि एक बस की चाल एक कार की चाल से 50% अधिक है। देखो, एक बस है और एक कार है। बस की चाल है वो कार की चाल से 50% अधिक है, यानी ये कार 2 चलती है तो बस कितना चलेगी, 3। ये इसकी स्पीड दे रखी है, तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। ये बेसिक चीज़ है, स्टार्टिंग से हम समझते आए हैं। वो कहता है कि दोनों एक ही बिंदु ए से चले 75 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुँचे हैं। जगह जगह रुकने में बस ने 12 मिनट 30 सेकेंड लगाए, तो कार की चाल बताइए। बस है वो जगह जगह रुकती है, जिससे वो 12.5 मिनट लगाती है। यानी एक दूरी है बिंदु ए से बी, वो कितनी है, 75 किलोमीटर। वो ए से चले बी पर पहुँचे, ए से चले बी पर पहुँचे और एक साथ पहुँचे, एक साथ चले एक साथ पहुँचे। हमें पता है कार स्लो चलती है, बस तेज़ चलती है, पहुँचनी बस पहले चाहिए थी। अगर वो यहाँ एक साथ चले हैं तो यहाँ पहुँचने में बस पहले पहुँचेगी, पर वो एक साथ पहुँचे क्यों, क्योंकि बस बीच में रुकती रही। और कितने मिनट रुकी, 12.5 मिनट। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि कार तो लगातार चलती रही और बस चली तो वो बीच में कहीं ना कहीं रुक गई और फिर चलती रही। तो ये दूरी तय करने में बस ने कार से लगाए तो 12.5 मिनट कम है। हालांकि वो बराबर पहुंचे हैं, वो इस वजह से पहुंचे क्योंकि 12.5 मिनट बस रुक गई थी। हालांकि अगर वो बिना रुके चलती, तो अगर हम इस सिर्फ दूरी की बात करें तो इस दूरी को तय करने में बस कार से
12.5 मिनट कम समय लगाएगी, तभी तो 12.5 मिनट रुकने पर भी वो बराबर पहुंची है। यानी इन दोनों के द्वारा लिया गया इस दूरी को तय करने का समय है वो 12.5 मिनट का अंतर होगा, और वही ये एक यूनिट की वैल्यू है 12.5। इसका मतलब 24 और 1 25 मिनट लेती है बस, और ये 12 की 3 से गुणा करेंगे तो 37.5 मिनट लेती है कार। अब जो हमसे पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, कार की चाल बताओ। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 75 किलोमीटर, समय 74 और 1 75 बटा 2 है, ये आ जाएगा। और ये मिनट में है, मिनट में है तो आप ही बताओ गुणा किससे हो जाएगी, 60 से। 75 से 75 कट गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास जो चाल आ गई है वो किसकी आ गई है, कार की। अगर हमें बस की चाल पूछता तो दूरी हमारे पास कितनी है 75 और 25 मिनट है, तो 25 और गुना क्या हो जाएगा 60, क्योंकि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 3 पर कट गया, 60 दिया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, पर कुछ बच्चे इस चीज़ से हो गए जी 12.5 मिनट रुकती है, इसका क्या कंसेप्ट हो गया। तो जो रुकी है बस वो तो ये समझने के लिए था कि इस दूरी को तय करने में बस और कार के बीच में जो गैप है समय का वो ये है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे ट्रेन से रिलेटेड, उसमें इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। एक्सीडेंट ट्रेन वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और कुछ रिलेटिव स्पीड के बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में अभी देखेंगे। अभी भी इस टॉपिक के 2 वीडियोज़ अभी और बनेंगी। कौन सी, मैंने पहले बता दिया, रेस से रिलेटेड, यानी हम A to Z चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और जो रिक्वेस्ट है मैं बारी बारी से कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।